नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री अरविंदो IAS पर। जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो कौन सा लेक्चर है। आज का हमारा लेक्चर है मध्य प्रदेश के जो बचे हुए अभयारण्य हैं उन्हें हमें कंप्लीट करना है। जो बची हुई सेंचुरीज है मध्य प्रदेश की उन्हें हमें कंप्लीट करना है ना। तो मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश PSC प्रीलिम्स, ठीक है, और अदर वनडे एग्जामिनेशन जो मध्य प्रदेश के होते हैं उनके हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो 3 मार्क का क्वेश्चंस आते हैं PSC में, ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहां देखें तो कौन कौन से अभ्यारण्य हो गए हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। नहीं देखे हैं पहले वाले लेक्चर्स तो लेक्चर आप देख लीजिए। ठीक है, अगले अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का अगला अभ्यारण्य आता है सरदारपुर अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? सरदारपुर अभ्यारण्य या सरदारपुर सेंचुरी। ठीक, इसको इंग्लिश में आप कर सकते हैं। इंग्लिश में मैं बताते हुए चल रहा हूं, नाम तो नाम ही रहेगा, अभ्यारण्य का सेंचुरी होता है, अच्छे से जानते हैं। तो सरदारपुर अभ्यारण्य की बात करें तो सरदारपुर अभ्यारण्य सिचुएटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट। कौन से जिले में है? धार जिले में है ना। कौन से जिले में आता है? धार जिले में आता है। 1983 में इसकी स्थापना हुई है। कब बनाई है? 1983। मैं पहले बता चुका हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखना है इनके बारे में आपको, बस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बाकी बहुत ज्यादा चीजें इनके बारे में आपको ध्यान नहीं रखनी है, क्योंकि इतना ज्यादा किसी भी एग्जामिनेशन में यहां से नहीं पूछा जाता है। जब ठीक है, जितना इनफ है, जितना पूछा जाता है उतना मैं लगभग आपको बताते हुए चल रहा हूं। इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो आपको मिलेगा 348 ठीक है 121 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 2005 से यहां पर विशेष तौर पर पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है, पैराडाइज फ्लाई कैचर जो हमारा शाहबुलबुल है उसका संरक्षण विशेष तौर पर यहां किया जा रहा है। उसका क्या किया जा रहा है? यहां पर संरक्षण किया जा रहा है, कंजर्वेशन किया जा रहा है। कब से? 2005 से। और ये जो है सरदारपुर अभ्यारण्य, ये विशेष तौर पर फेमस है खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए। कौन से पक्षी के संरक्षण के लिए? खरमोर पक्षी के कंजर्वेशन या संरक्षण के लिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। इज दैट क्लियर? कौन सा अभ्यारण्य? सरदारपुर अभ्यारण्य। तो ध्यान रहे, सरदारपुर अभ्यारण्य कौन से जिले में? धार जिले में। 1983 में इसकी स्थापना हुई है। एरिया 348.121 वर्ग किलोमीटर और 2005 से जो है पैराडाइज फ्लाई कैचर का यहां पर संरक्षण भी किया जा रहा है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा अभ्यारण्य है? तो अगला अभ्यारण्य है खिवनी अभ्यारण्य या खेवनी अभ्यारण्य। दोनों नाम चलते हैं, या तो खिवनी या खेवनी, है ना। तो आज का हमारा जो सेकंड है वो खिवनी अभ्यारण्य है। ठीक है, खिवनी अभ्यारण्य। खिवनी अभ्यारण्य बेसिकली आता है 2 जिलों में, एक तो देवास और दूसरा सीहोर। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन सा अभ्यारण्य? खिवनी अभ्यारण्य। इसे अभ्यारण्य बनाया गया था 1955 में, 1955 में। 1955 से आपको याद आया होगा कि कान्हा किसली को राष्ट्रीय उद्यान में कब बनाया गया था? 1955 में ही बनाया गया था। ये आपको याद नहीं आया तो याद आना चाहिए। ठीक है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर आपको बता दूं कि अधिकांशतः कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, हिरण, ठीक है, और वृक्षों में सागौन के वृक्ष, साल के वृक्ष, ठीक है, खेर के वृक्ष, शीशम के वृक्ष, ये वृक्ष कॉमन है जो मध्य प्रदेश के अधिकांशतः जगहों पर जंगलों में पाए जाते हैं। मैं जब आगे आपको मध्य प्रदेश में पूरा वनों का वितरण समझाऊंगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट पूरा MP में समझाऊंगा, तो वहां पर वो चीज आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगी। बट यहां पर हम इनसे रिलेटेड मेन फैक्ट्स के बारे में जो बात कर रहे हैं। यहां पर एक नदी निकलती है यहां से, वो है बालगंगा नदी, है ना। कौन सी नदी? बालगंगा नदी जो है यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और शंकर खोब जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? शंकर खो जलप्रपात भी जो है कहीं इसी के एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला अभ्यारण्य हमारा कौन सा है? अगला अभ्यारण्य हमारा है गो अभ्यारण्य। कौन सा? गो अभ्यारण्य। ठीक है, तो गो अभ्यारण्य की बात करें तो देश एवं प्रदेश का पहला, देश का भी पहला और प्रदेश का भी पहला, है ना, देश और प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य बनाया गया है आगरमालवा। कहां पर बनाया गया है साथियों? आगरमालवा में बनाया गया है। यह बनाया गया है 2012 में। कब बनाया था इसको? 2012 में आगरमालवा में बनाया गया है। लगभग 472 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्रफल है? 472 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। किसका? गो अभ्यारण्य का, जो देश एवं प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य कहीं ना कहीं
पड़ता है। क्लियर है बात? बढ़ते हैं आगे। अगला अभ्यारण्य कौन सा है? आप सोच रहे होंगे इसमें तो फैक्ट्स ही फैक्ट्स आ रहे हैं सर, और कुछ तो पढ़ने के लिए मिल नहीं रहा। तो बिल्कुल इसमें फैक्ट्स ही ज्यादा है, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और एग्जामिनेशन के हिसाब से ये फैक्ट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जरूरी नहीं है कि किसी एग्जाम की तैयारी के दौरान आपको फैक्ट्स ना पढ़ना पड़े, और एमपीपीएससी में अगर फैक्ट्स ना पढ़े तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वनडे एग्जामिनेशन में भी आपको पता है फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और बार बार हर लेक्चर में बोलता हूं, फैक्ट्स को याद रखने का एक ही तरीका है, वो है कौन सा? बार बार रिवीजन, ठीक है। तो दुर्गावती अभ्यारण्य, दुर्गावती अभ्यारण्य आता है दमोह जिले में ना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ये? दमोह डिस्ट्रिक्ट में। इसको बनाया गया था 1997 में। कब बनाया गया था? 1997 में इसको बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल है 23.978, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ध्यान रहे, जहां पर कोई बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, जहां पर कोई बात बहुत ज्यादा जरूरी होगी, मैं उसी जगह पर उस बात को बताऊंगा। जबरदस्ती में जो फालतू का फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स में यहां पर आपको नहीं बताने वाला, ठीक है, ताकि फालतू का जो है बर्डन ना पड़े। नेक्स्ट अभ्यारण्य आपका है सिंधोरी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य साथियों? सिंधोरी अभ्यारण्य या सिंधोरी सेंचुरी, ठीक। सिंधोरी सेंचुरी कब बना है? ये बना है 1983 में, है ना। इसको सेंचुरी कब बनाया गया? 1983 में सिवनी छिंदवाड़ा जिले में। सॉरी, मेरे ख्याल से सिवनी छिंदवाड़ा जिले में नहीं, ये है रायसेन जिले में, है ना। कौन से जिले में है ये? रायसेन जिले में है, सिवनी छिंदवाड़ा जिले में नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसका क्षेत्रफल है 287.915 वर्ग किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल? 287.915 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आपको मिलेगा। किसका क्षेत्रफल मिलेगा? सिंधोरी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल मिलेगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात सिंधोरी अभ्यारण्य के बारे में क्या है? मैंने साथियों आपको भीम बैटिका पढ़ाया है, भीम वाटिका या भीम बैटिका, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। भीम बैटिका में मैंने आपको बताया था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड है। कौन से पीरियड से रिलेटेड है? प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड ये कहीं ना कहीं स्थान रहा है। और यहां पर आपको पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है, उनके अवशेष जो है देखने के लिए यहां पर मिलते हैं। यहां पर जो है चित्रकला वगैरह देखने के लिए मिलती है। और यहां पर भीमबेटका जो है क्या है? वो गुफाएं हैं, ठीक है, विंध्याचल पर्वतमालाओं में। तो ये भी कहीं ना कहीं विंध्याचल पर्वतमालाओं में ही आता है। और जो सिंधोरी अभ्यारण्य है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं? इसके अंतर्गत है मृगेंद्रनाथ गुफा। कौन सी गुफा साथियों? मृगेंद्रनाथ गुफा। ये भी प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही रिलेटेड है। मृगेंद्रनाथ गुफा हो गई, जामवंती गुफा हो गई, ठीक है, मृगेंद्रनाथ गुफा और कौन सी गुफा? जामवंती गुफा। ये भी कहीं ना कहीं प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड है, जो सिंधोरी अभ्यारण्य के अंतर्गत ही आती है। इज दैट क्लियर? ये यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं आपको बता चुका हूं। कौन सी गुफा? मृगेंद्रनाथ गुफा, पाटनी गांव सुना कभी आपने हो तो, और जामवंती गुफा, ठीक। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा है कौन सा अभ्यारण्य? नेक्स्ट हमारा है पनपठा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? पनपठा अभ्यारण्य। यहां से क्वेश्चन आया है एग्जामिनेशंस में, ठीक है, वनडे एग्जामिनेशंस में यहां से क्वेश्चन आया है पनपठा अभ्यारण्य से, है ना। तो सुनिए आप, पनपठा अभ्यारण्य कहां पर है और क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा अभ्यारण्य है अगला? पनपठा अभ्यारण्य। पनपठा अभ्यारण्य का निर्माण होता है 1983 में। कब बनाया गया इसको? 1983 में। शहडोल उमरिया जिले में है। कौन से जिले में है? शहडोल उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। इसका क्षेत्रफल है साथियों 245.842 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है इसका? 245.842 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बस तीनों ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दी। अगला है ओरछा अभ्यारण्य। सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा आप लोगों ने, ओरछा अभ्यारण्य। ओरछा का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, क्यों? बहुत ज्यादा फेमस है, इतिहास में पढ़ेंगे आप ओरछा, ठीक। तो ओरछा अभ्यारण्य बनाया गया है 1994 में। कब बनाया गया? 1994 में। ये मध्य प्रदेश के निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, कुछ एरिया टीकमगढ़ में भी इसका आता है। इज दैट क्लियर? निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट 2018 में बना। ये जो है कौन सी नदी है यहां पर? बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। इज दैट क्लियर? इसका क्षेत्रफल आपको मिलेगा, वो मिलेगा 44.914 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओरछा अभ्यारण्य को, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूं सुन लीजिए, ओरछा अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। पक्षियों का अभ्यारण्य
कहा जाता है? किसका अभ्यारण्य कहा जाता है? पक्षियों का। ठीक है, सेंचुरी ऑफ बर्ड्स, है ना, सेंचुरी ऑफ बर्ड्स किसको कहते हैं मध्य प्रदेश में? विशेष तौर पर ओरछा अभ्यारण्य को कहा जाता है, क्योंकि इसमें विशेष तौर पर जो है बर्ड्स का जो है कंजर्वेशन किया जा रहा है, उनकी बायोडायवर्सिटी को यहां पर जो है इसके अंतर्गत मेंटेन किया जा रहा है। इसकी बायोडायवर्सिटी को, पक्षियों की बायोडायवर्सिटी को जो है इसके अंतर्गत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है, वहां पर उनका संरक्षण किया जा रहा है, इसलिए इसको पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ठीक, अगला अभ्यारण्य देखते हैं। तो अगला अभ्यारण्य हमारा है मोगली पेंच अभ्यारण्य। पेंच तो नेशनल पार्क भी था, आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से। ठीक है, पेंच क्या था? नेशनल पार्क भी था। तो मोगली पेंच अभ्यारण्य, ठीक है, मोगली पेंच, ठीक, अभ्यारण्य क्लियर है आपको? कौन से जिले में होगा मोगली पेंच अभ्यारण्य? सिवनी छिंदवाड़ा जिले में। कौन से में? सिवनी छिंदवाड़ा जिले में। कौन सा अभ्यारण्य है? मोगली पेंच अभ्यारण्य। ठीक, और ये जो अभ्यारण्य बनाया गया था 1983 में। कब बनाया गया था? 1983। बट अगर पेंच अभ्यारण्य का सिर्फ अगर बात आती है तो ये 1977 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1977 में। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं साथियों इसी में। इसका क्षेत्रफल है 118.473 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 118.473 वर्ग किलोमीटर। इसका क्या पड़ेगा? एरिया पड़ेगा या क्षेत्रफल पड़ेगा। अगला अभ्यारण्य हमारा है संजय गांधी, ठीक है, डुबरी अभ्यारण्य। संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट। संजय गांधी तो नेशनल पार्क भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य बना था 1975 में। कब बना है? 1975। इसका क्षेत्रफल है 364.693 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है इसका? 364.693 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहां पर कुछ नदियां हैं विशेष तौर पर, गोपद, बनास, ठीक है, और वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, सोन नदी। सोन नदियां इससे बहकर प्रवाहित होती है। ठीक है, जो तीनों नदियां हैं इससे बहकर निकलती है। इज दैट क्लियर? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सीधी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है? सीधी डिस्ट्रिक्ट में आता है। सीधी डिस्ट्रिक्ट पता है आपको? 2008 तक ये क्या था? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। और अब मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है? सिंगरौली। ठीक है, 2008 में सिंगरौली को जिला बना दिया गया था ना। तो संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य 1975 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया। ये इसका क्षेत्रफल है और ये तीनों नदियां यहां पर विशेष तौर पर बहती हैं। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है? सीधे डिस्ट्रिक्ट में ये आता है या सीधे डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, वो है गंगव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य साथियों? गंगव अभ्यारण्य, है ना। आप नोट करते हुए चलिएगा और फैक्ट्स को प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। और जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल फैक्ट्स A to Z याद रहें, लेकिन अगर आप 3 4 बार भी इन फैक्ट्स को पढ़ लेंगे तो मैं आपको एक चीज का विश्वास दिला दूं कि जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे और वहां पर जैसे ही आप कोई क्वेश्चन देखेंगे आपको डेफिनेटली ये फैक्ट्स जो है याद आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए और ध्यान से चीजों को सुने और आगे बढ़े। तो अगला हमारा कौन सा है? गंगव अभ्यारण्य, ना, गंगव अभ्यारण्य। तो गंगव अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं तो गंगव अभ्यारण्य स्थित है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। कौन से जिले में आता है? पन्ना जिले में आता है। 78.556 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है? 78.556 वर्ग किलोमीटर। इसे जंगली भैंसों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। किसका अभ्यारण्य कहते हैं? जंगली भैंसों का अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट है, पक्षियों का अभ्यारण्य ओरछा, जंगली भैंसों का अभ्यारण्य गंगव अभ्यारण्य। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखें, कुछ यूनिक जगहों से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको। अगर किसी की अद्वितीय विशेषता वो है, वो विशेषता किसी और राष्ट्रीय उद्यान में नहीं है, तो बिल्कुल उस जगह से जो है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगला आपका है बगदरा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य साथियों? बगदरा अभ्यारण्य। ठीक, बगदरा अभ्यारण्य आता है सीधी जिले में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये भी सीधी। इसके पहले एक और था, कौन सा? संजय गांधी, वो भी किसमें आता है? सीधी में। बगदरा भी सीधी में आता है। इसका क्षेत्रफल है वह 478 वर्ग किलोमीटर का एरिया इसके अंतर्गत जो है कवर किया गया है। किस कौन से अभ्यारण्य के अंतर्गत? बगदरा अभ्यारण्य के अंतर्गत। इज दैट क्लियर? तो ये मेन फैक्ट्स हैं इनके बारे में। और अगला अभ्यारण्य आ रहा है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं।
प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में भी वहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो हमारा है रातापानी अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य है? रातापानी अभयारण्य, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभयारण्य या सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, रातापानी अभयारण्य। ठीक है, रातापानी अभयारण्य। नंबर्स तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, डायरेक्ट स्टार लगाकर लिख रहा हूं। रातापानी अभयारण्य की अगर बात करेंगे, रातापानी अभयारण्य विशेष तौर पर आता है रायसेन जिले में। कौन से जिले में? लेकिन कुछ पोर्शन इसका सीहोर डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है, लेकिन मेनली कौन से जिले में आता है? रायसेन जिले में आता है अधिकांशतः भाग। ठीक, रातापानी अभयारण्य विंध्याचल पर्वतमालाओं में है। कौन सी पर्वतमालाओं में? विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? विंध्याचल पर्वतमाला। और रातापानी अभयारण्य से लगा हुआ है आपको पता भीमबेटका। कौन सी जगह है? भीमबेटका। इसकी डिटेल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसकी डिटेल मुझे बार बार बताने की जरूरत आपको यहां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो पुराने लेक्चर्स आप देखिए, इसकी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। इसको सेंचुरी बनाया गया था 1976 में, 1976 में। इसका क्षेत्रफल है 825.927 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 825.927 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक, कौन सी नदी है यहां पर? बेतवा नदी। कौन सी नदी है साथियों? बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी इसकी जीवन धारा है, इसकी रातापानी अभयारण्य की। बढ़ते हैं आगे। रातापानी अभयारण्य क्यों बहुत ज्यादा फेमस है? क्योंकि रातापानी अभयारण्य इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है कि 2014 में, कब? 2014 में रातापानी अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर, मैं बता चुका हूं आपको, प्रोजेक्ट टाइगर का जो है हिस्सा बना दिया गया है। और प्रोजेक्ट टाइगर योजना रातापानी अभयारण्य में भी चल रही है, एवं प्रदेश का एक पहला, ठीक है, प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर वाला क्या है? अभयारण्य है। मतलब प्रदेश का पहला और एकमात्र अभयारण्य है जहां प्रोजेक्ट टाइगर जो है योजना वो चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो प्रोजेक्ट टाइगर यहां पर लॉन्च हो चुका है। कहां पर? रातापानी अभयारण्य में। बढ़े आगे तो कहेंगे रातापानी अभयारण्य इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस है, और जंगल लॉज वगैरह और पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से इसको मध्य प्रदेश सरकार काफी ज्यादा डेवलप करने में लगी हुई है। और यहाँ पर जंगल लॉज, जंगल सफारी वगैरह जो है, इन सबकी योजनाएं सरकार की चल रही हैं। और धीरे धीरे सरकार जो है इसे वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से डेवलप करने के मूड में है और डेवलप करने में लगी हुई है, ताकि जो है पर्यटन वगैरह अच्छे तरीके से यहां पर बढ़ सके। ठीक, क्लियर है इतनी बातें? तो ये मेन अभयारण्य है कहां के? मध्य प्रदेश के। ठीक है, और कुछ अभयारण्य प्रस्तावित है, वो मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं। जैसे कि मयूर अभयारण्य है ना, प्रस्तावित है, ये मतलब बनने वाले हैं। मयूर अभयारण्य, मयूर सेंचुरी बन रही है कहां? मेघनगर। मेघनगर कहां पर आता है? झाबुआ। कौन से डिस्ट्रिक्ट में साथियों? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगला हमारा कट्टीवाड़ा। ठीक है, कट्टीवाड़ा है जो बन रहा है अलीराजपुर में। कहां पर? अलीराजपुर। ठीक, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। मांधाता, मैंने आपको ओंकारेश्वर पढ़ाया है, ओंकारेश्वर में मांधाता मैंने के बारे में बताया मैंने। ओंकारेश्वर का पुराना नाम क्या है? मांधाता ही है। क्लियर? तो मांधाता कौन से जिले में आए? खंडवा जिले में। ये तो आप कंसेप्ट को रिलेट कर सकते हैं यहां पर। इसके बाद है सुरमानिया या सुरमोनिया। ठीक है, सुरमोनिया जो है वो आपका बन रहा है खंडवा जिले में ही। तो कहने ये चारों जो है ये प्रस्तावित चल रहे हैं। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से जिले में प्रस्तावित चल रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है साथियों? आई होप आपको इतना ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहां आकर मध्य प्रदेश के जो मेन अभयारण्य है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक, आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, किसी पुस्तक से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कोई अभयारण्य छूटा हुआ है तो आप बिल्कुल उसमें से पढ़ सकते हैं। ओके, बट मेरे हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे और जितनी इंफॉर्मेशन उनके बारे में इनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। अब कुछ और बातों पे यहां पर डिस्कस करना जरूरी है। हालांकि कुछ और चीजों में मैं डिस्कस करूंगा जब वन पढ़ाऊंगा, मध्य प्रदेश में वन पढ़ाऊंगा, फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश, ये वाला जब मेरा लेक्चर लगेगा तो बहुत सारी चीजें वहां पर भी इससे रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। एक बेहद इंपॉर्टेंट बात है टाइगर सफारी। मध्य प्रदेश में टाइगर सफारी बन चुकी है। ठीक है, टाइगर सफारी, इज दैट क्लियर? टाइगर सफारी जो है 2016 में बनाई है। कौन से जिले में? सतना जिले में। 2016 कौन सा जिला? सतना जिला। सतना जिले में कहा? मुकुंदपुर टाइगर सफारी। मुकुंदपुर टाइगर सफारी भी इसको बोलते हैं, मुकुंदपुर टाइगर सफारी। इसका पूरा नाम क्या है? ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं।
महाराजा, ठीक है, महाराजा मार्तंड, नाम सुना सुना लगा होगा, महाराजा मार्तंड सिंह, ठीक है, ओके। आया कुछ याद? महाराजा मार्तंड सिंह टाइगर सफारी या व्हाइट टाइगर सफारी? व्हाइट टाइगर सफारी, याद आया होगा कुछ इससे? मोहन, सफेद टाइगर, व्हाइट टाइगर, मैंने बताया था इसके बारे में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये प्रथम टाइगर सफारी है मध्य प्रदेश की। कौन सी टाइगर सफारी है? प्रथम टाइगर सफारी। तो मध्य प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी ये है, ठीक है, प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी है। यहां पर अगर आप जाएंगे तो आप इस यहां पर टाइगर जो है देख सकते हैं, और सफारी मतलब जो है यहां पर आपको सफारी की जो सुविधाएं हैं वो भी यहां पर अवेलेबल होंगी या देखने के लिए मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो बेहद इंपॉर्टेंट बातें जो मध्य प्रदेश के बारे में जरूरी थी वो मैं आपको यहां पर बता चुका हूं, ठीक है। आई होप साथियों इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एक और दो कंसेप्ट और है जो मेरी बुक में सामने मुझे दिख रहा है, एक दो कंसेप्ट और मुझे बताना यहां पर चाहिए, जरूरी भी है, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में और बता देता हूं। एक दो चीजें और हैं, बाकी चीजें तो मैं पहले बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश में वन जब पढ़ाऊंगा तो उनके साथ में करा दूंगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में तो मैं मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हो चुकी है। अब ऑब्वियसली इसका काम क्या होगा? जैव विविधता मतलब कि जो बायोडायवर्सिटी है, उस बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करना, ठीक है, ओके, प्लानिंग्स बनाना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये सब आएगा कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत? मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड कब बना? देखिए, भारतीय जैव विविधता बोर्ड जो है, भारतीय जैव विविधता बोर्ड, भारतीय जैव विविधता बोर्ड का गठन हुआ था, या भारतीय जैव विविधता अधिनियम की हम बात करते हैं, बोर्ड बाद में करेंगे हम। भारतीय जैव विविधता अधिनियम मतलब इंडियन, ठीक है, या नेशनल भी बोल सकते हैं, बायो डायवर्सिटी, ठीक है, एक्ट, ये आया इंडिया में 2002 में। कब आया था? 2002 में, ठीक है। इसमें एक धारा है, वो है धारा 63(1). इसके अनुसार कोई राज्य अगर चाहे तो वह राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कर सकता है। किसका गठन कर सकता है? इसका गठन कर सकता है। तो इसी धारा का उपयोग करके, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने जैव विविधता बोर्ड का गठन करा। किसका गठन करा? जैव विविधता बोर्ड का गठन करा। और कब करा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी एग्जामिनेशन में। तो मध्य प्रदेश ने जैव विविधता बोर्ड का गठन करा 11 अप्रैल 2005। आप डेट सही ध्यान रखिएगा साथियों, 11 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का गठन हुआ है। कब हुआ है? 11 अप्रैल 2005 को। और भारत में भारतीय जैव विविधता अधिनियम कब आया है? 2002 में। ये दोनों फैक्ट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसी के अंतर्गत जो है जैव विविधता का संरक्षण और कंजर्वेशन करने के लिए इस जैव विविधता बोर्ड ने क्या किया? इसने जैव विविधता पार्क बनाया। कहां पर? नागोद सतना। मध्य प्रदेश में जैव विविधता पार्क है वो कहां पर है? नागोद सतना में। बता देता हूं मैं, जैव विविधता पार्क कहां पर है? नागोद, ठीक है, सतना में जैव विविधता पार्क बनाया है। इस तरीके से आपने सुना होगा जैव प्रौद्योगिकी पार्क, वो भी इसी के अंतर्गत बना है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क मतलब कि जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक, मतलब बायो इंजीनियरिंग, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर है? ये इंदौर में बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? इंदौर में बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा जैव ऊर्जा पार्क, जैव ऊर्जा पार्क, तो जैव ऊर्जा पार्क आपका बनाया गया है रीवा में। कहां पर बनाया गया है? रीवा में, जो कहेंगे इसी की सहायता से जो है बनाए गए। क्लियर साथियों? इतनी चीजें आपको क्लियर यहां तक हो गई होंगी। अब सुनिए, मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पहले भी उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हो चुका है। उन तीनों बायोस्फीयर रिजर्व को पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अगले लेक्चर में, ठीक है। और उसी के साथ मैं कोशिश करूंगा कि मध्य प्रदेश के वन वाला जो लेक्चर है वो भी लेकर आऊं और एक बड़ा लेक्चर हो जाए, तो इसमें ऑलमोस्ट चीजें जो है एक ही लेक्चर में कवर हो जाए, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी, बट मेन जो सेंचुरीज अभ्यारण्य मध्य प्रदेश से रिलेटेड है वो ऑलमोस्ट मैं आपको करा चुका हूं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप मेरी एमपी की सीरीज को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, पढ़ रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।